नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धिस्स। आज की धम्म सभा में उपस्थित हमारे भिक्खुजन, सभा में उपस्थित हमारे प्रेसिडेंट सर और सभी धम्मजनों का मैं यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सर, मेरा टॉपिक अभिधम्म इन डेली लाइफ कंटिन्यू है। अभी तक हमने अपने पिछले चैप्टर्स में जितना भी हमने पिछली सभाओं में जाना था, मेरा ये टॉपिक चल रहा था कि इसका धम्म संगिनी चैप्टर कंटिन्यू था। तो अभिधम्म, चूंकि जो अभिधम्म क्या है, इसका जो महत्व है वो केवल भारत में ही नहीं है, बल्कि जहां जहां भी हमारा धम्म जिन जिन कंट्रीज में भी गया है, बल्कि इस विश्व में जहां जहां भी बुद्ध का धम्म फैला है, हर जगह पर अभिधम्म का विशेष महत्व है, उसका बहुत महत्व है। क्योंकि अभिधम्म ही जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो वास्तव में बुद्ध की शिक्षाओं का जो मूल तत्व है वो अभिधम्म ही है। तो अभिधम्म में ही उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमारा जो ये पूरा सिस्टम है, ये जो भगवान ने कहा कि ये हमारा जो बॉडी है पूरा, ये इसी को लोक उन्होंने कहा है। तो ये लोक कैसे काम करता है, ये लोक से मतलब था उनका कि ये जो हमारा सिस्टम है, क्योंकि जो कुछ भी कंटिन्यू होता है, जो कुछ भी ये प्रतीत समुत्पाद जो पूरा इसी से चलायमान है, पूरा हमारा लोक हो, हमारा जीवन हो या पूरा विश्व हो, सब इसी से चलायमान है। तो ये कैसे कंटिन्यू हुआ, इसी चीज को भगवान ने अभिधम्म के माध्यम से ही उसको पूरा डिफाइन किया हुआ है। तो चूंकि भगवान ने कहा कि जो हमारा जो सिस्टम है ये दो चीजों से ही काम करता है, चित्त और चैतसिक, दो ही चीजें हैं पूरे अभिधम्म में। चित्त और चैतसिक का ही पूरा विश्लेषण उन्होंने किया हुआ है कि कैसे चित्त और चैतसिक मिल करके किस तरीके से ये पूरा जो हमारा वेदना से लेकर के रूप तक कैसे उत्पन्न होता है, ये इसका पूरा जो विश्लेषण है, पूरा एक्सप्लेनेशन है, वो उन्होंने इसमें किया हुआ है। तो ये जो चित्त और चैतसिक, यही दो चीजें मुख्य हैं। इन्हीं दो चीजों को भगवान ने मुख्य रूप से बताया हुआ है। और चित्त और चैतसिक मिलकर के ही, हम सब लोग जानते हैं कि चित्त और चैतसिक मिलकर के ही क्या निर्माण करते हैं, कर्म का निर्माण करते हैं। तो दूसरी भाषा में कहें तो चित्त और चैतसिक मिल करके रूप का निर्माण करते हैं। तो रूप को कैसे निर्माण करते हैं, तो भगवान ने कहा कि चित्त और चैतसिक मिल करके ही, क्योंकि रूप का निर्माण डायरेक्ट तो नहीं हो रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में हम इसको कह सकते हैं कि चित्त और चैतसिक मिलकर के रूप का निर्माण करते हैं। तो इस कैसे करते हैं कि क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, चित्त और चैतसिक मिलकर के कर्म का निर्माण करते हैं। और कर्म जो होता है, उसी कर्म से फिर क्या मिलता है हमको, विपाक। कर्म का वास्तव जो प्रतिफल है, उसका रिजल्ट है, वो क्या है, विपाक है। अर्थात कि जो उसका फल मिलता है, उस तो उस कर्म के फलस्वरूप ही इस रूप का निर्माण होता है। जैसा कर्म होगा, जिस तरीके से होगा, जिस लेवल का होगा, उसी के अनुसार वो रूप का निर्माण करता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि चित्त और चैतसिक पहले कर्म का निर्माण करता है, उसके पश्चात फिर वो कर्म के विपाक फलस्वरूप हमें रूप मिलता है, उसका रूप का निर्माण होता है। तो और इनडायरेक्ट वे में कहें तो चित्त और चैतसिक मिलकर के रूप का निर्माण करते हैं। और किसके फलस्वरूप, ये विपाक के फलस्वरूप ये रूप का निर्माण होता है। तो चित्त और चैतसिक जो है वो कभी भी अकेले नहीं काम कर सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे के प्रतिपूरक हैं। ये दो, चित्त चैतसिक के बिना कुछ नहीं है और चैतसिक चित्त के बिना कुछ नहीं है। तो चित्त जब तक चित्त काम करता है, तो चैतसिक उसका अनुगामी होकर के उस काम को पूरा करता है। और अगर चैतसिक नहीं होगा, तो चित्त कोई भी कुछ भी करे, तो उसका जो रिजल्ट, मतलब वो जो इक्वेशन है वो कंप्लीट नहीं होगी। तो फिर ये मतलब इक्वेशन कंप्लीट नहीं होगी, मींस प्रोसेस पूरी नहीं होगी वहां पर। तो ये चित्त और चैतसिक एक साथ मिलकर के काम करते हैं, फलस्वरूप
हमको विपाक प्रदान करते हैं और उसके विपाक के फलस्वरूप ही ये रूप का निर्माण होता है। तो भगवान ने कहा कि जब ये पूरी विश्व को अगर आपको कंट्रोल करना है, इस लोक को कंट्रोल करना है, तो किस चीज को कंट्रोल करना है? तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि अगर वास्तव में हम कंट्रोल चाहते हैं तो सबसे पहले हम अपने चित्त को कंट्रोल करें, क्योंकि सब कुछ एक तरीके से स्टार्ट एंड एंड पॉइंट ये चित्त ही है। यहीं पे स्टार्ट होगा, यहीं पे एंड हो जाएगा। तो अगर कंट्रोल करें तो इस चित्त को कंट्रोल करें। अब सबसे पहले क्या है कि जैसा कि हम पिछली अपनी सभाओं में देखा हमने, जब कि किस तरीके से पंचद्वार काम करते हैं और देन फिर वो मनोद्वार में जाता है और फिर वहां से जाकर के ये प्रोसेसिंग कंप्लीट, वहां पे जो भी प्रोसेस होना होता है वहां पर होता है। तो ये जो पंचद्वार है मीन्स हमारी जो इंद्रियां, तो ये जो कुछ भी ग्रहण करती हैं पहले, इनका इनका मेन रोल क्या है? सिर्फ ग्रहण करना है और कुछ नहीं है। इंद्रियां कुछ भी नहीं करती हैं सिवाय ग्रहण करने के। आंख है, आंख से कुछ भी हम देख रहे हैं तो वो आंख सिर्फ एक माध्यम भर है। उस आंख से देख करके जो कुछ भी हमने देखा, वो जब तक चित्त में नहीं जाएगा तब तक वो हम ना तो उस रूप को देख सक उसको हम कुछ बता ही नहीं सकते हैं, कह ही नहीं सकते हैं कि ये क्या चीज हमने देखी है, किस रंग का है, किस आकार का है, किस तरह का है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक वो जब चित्त में जाएगा तभी वो अनुभव हो पाएगा, तभी उसको हम रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, उसको पहचान सकेंगे, उसको उस भीतर जाकर के ही, उस चित्त के भीतर ही जाकर के, मनोद्वार में जाकर के ही वो उसकी पहचान हो सकेगी। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि जो पर्सन अगर मान लीजिए ब्लाइंड है, उसकी आंखें अच्छी भली हैं, हमको नहीं पता कि वो ब्लाइंड है, आंखें ठीक ठाक हैं, देखने में हम को ऐसा लग रहा है कि इसकी दोनों आंखें बेटर हैं, ये देख रहा होगा, लेकिन उसका विजन नहीं है अंदर। वो जो कुछ भी आंखों से वो देखना तो नहीं उसको कहेंगे, लेकिन उसकी आंखें हम देख रहे हैं, लेकिन उसकी आंखों में विजन नहीं है। और विजन का मतलब क्या चीज नहीं है? कि उसकी आंखों से मीन्स इंद्रिय से, इस पंचद्वार से जो कुछ भी उसके चित्त में जाना चाहिए था वो चित्त में नहीं जा पा रहा है। मीन्स जब तक चित्त में नहीं जा पा रहा है तो वो उस चीज को कैसे अनुभव कर पाएगा? उसके भीतर कोई वेदना ही नहीं उत्पन्न होगी, किसी भी तरीके का कोई अनुभव ही उत्पन्न नहीं होगा। ना तो वो रंग बता सकेगा, ना तो उस वस्तु का आकार बता सकेगा, ना तो उस रूप का किसी तरीके से कोई भी चीज उस रूप की वो अनुभव उसको नहीं होगा देखने उस समय पे विजन के माध्यम से। तो वो उस चीज को बता नहीं सकेगा, नहीं समझ सकेगा, नहीं उसको कह पाएगा। तो बाकी चीजें भी इसी तरीके से हैं कि मीन्स ईयर हैं कुछ लोगों के, जो मतलब जिनको सुनाई नहीं देता है, बहरे हैं, मीन्स उनका जो कान तो है, श्रवण इंद्रिय तो है उनके पास में, लेकिन उस श्रवण इंद्रिय से चित्त के बीच का जो माध्यम है, जो कनेक्टिविटी है, वो कंप्लीट नहीं है। मीन्स जो स्वर हैं, जो शब्द हैं, वो उसके कानों से होकर के चित्त तक नहीं जा पा रहे हैं, तो वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, उसको किसी तरह की भावना उत्पन्न नहीं होगी, किसी तरह की वेदना वहां पर उत्पन्न नहीं होगी, कोई सेंसेशन नहीं होगा। इसी तरीके से जब कभी हमको जैसे हम कोई डिसीज हो गई, मान लीजिए किसी को सर्दी जुकाम ही हो जाता है, हम एक नॉर्मल सी चीज ले लें, तो उस पीरियड में क्या होता है, हमारी जो नासाद्वार होते हैं वहां पे कुछ इन्फ्लेमेशन टाइप का हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी सेंसेस ऑर्गन्स होते हैं वो कंप्लीटली ब्लॉक हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो वो स्मेल है, वो स्मेल चित्त तक, वहां तक जहां पर भी उसको स्मेल करने की, जिस पॉइंट पे भी उसकी पावर है, जहां पर भी वो चित्त में जाकर के उस स्मेल को रिकॉग्नाइज करते हैं, उसकी पहचान होती है, वो नहीं हो पाती है, तो हमको गंध का अनुभव नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इंद्रियां भले ही बाहर हमको ठीक से दिखाई दे रही हो, इंद्रियां बाह्य रूप से वो प्रॉपर है, ठीक ठाक है, लेकिन उनकी जब तक उनके भीतर
उनका चित्त से कनेक्टिविटी नहीं है, उन इंद्रियों के माध्यम से वो रूप जब तक चित्त में नहीं जा रहा है तब तक उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है, तब तक कि वो चित्त उस चीज का अनुभव नहीं कर पाएगा और वहां पर कोई प्रोसेस नहीं होगी। तो यही चीज भगवान ने कही कि ये जो इंद्रियां हैं, ये जो पंचद्वार हैं, ये जो कुछ भी ग्रहण करते हैं उसका विज्ञान चित्त ही उत्पन्न करता है। ये द्वार तो सिर्फ प्रवेश का माध्यम भर होते हैं, ये सिर्फ प्रवेश करने देते हैं, बाकी इनका कोई काम नहीं है। ये प्रवेश करने देते हैं और बाकी जो प्रोसेस है वो जाकर के हमारे चित्त में ही पूरी होती है। तो हम कह सकते हैं तो यहाँ पर भगवान ने फिर या फिर कुछ लोगों ने ये चीज कही कि जो अरहत लोग होते हैं, तो क्योंकि चित्त के ही जो चित्त है वही यहाँ पर जो चित्त और चैतसिक मिलकर के ही कर्म का निर्माण कर रहे हैं, तो क्या जो अरहत होते हैं क्या उनके सारे कर्म नष्ट हो गए होते हैं? तो अरहत जो कुछ भी उनके कोई भी कर्म उनके बचे हुए नहीं होते हैं, तो क्या उनके अंदर जिसकी वजह से उनको कोई भी फल भोगना हो, तो वो क्या उनको वो सब मतलब कंप्लीट हो चुकी होती है? या हम ये कहें कि अरहत जो होते हैं, क्या वो कुछ खाते हैं, पीते हैं, कुछ देखते हैं, सुनते हैं, स्वर सुनते हैं, कुछ सूंघ रहे हैं, मतलब उनकी जो फाइव सेंसेशंस है वो क्या काम करना बंद कर देते हैं उस समय पर? क्या उनके चित्त में कोई क्रिया, सॉरी क्रिया नहीं, वहां पर कोई कर्म जनरेट नहीं हो रहा होता है, कुछ भी उनको सुनाई नहीं दे रहा है, सुन करके वो किसी चीज को, मान लीजिए उनके अंदर क्या वेदना नहीं उत्पन्न हो रही है, तो अरहत क्या सारी चीजें उनकी ब्लॉक हो गई हैं? या फिर क्या हम कहें कि उनको सुनना बंद हो गया है, या उनको स्मेल आना बंद हो गया है, उनको किसी तरह का कोई टेस्ट नहीं पता चल रहा है, या उनको कोई चीज देखनी, उन्होंने उनको विजन उनका ब्लॉक हो गया है? तो ऐसा कुछ लोगों के भीतर इस तरीके के भी क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं, मेरे भीतर भी होते थे जब तक मैंने इसको क्लियर पूरी तरीके से जाना नहीं। तो भगवान कहते हैं यहाँ पर कि जो कुछ भी जो अरहत हैं, सॉरी सर, एक कॉल, मेरी ऑफिस से कॉल आ रही है, एक सेकंड सर, मैं ऑफिस। सॉरी सर, थोड़ा इंटरप्शन हो गया, मेरी कॉल आ गई थी। तो यहाँ पर जो ये कहते हैं कि जो क्या उनके भीतर किसी तरीके का चित्त काम नहीं कर रहा है, किसी तरीके के उनके चैतसिक काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या अरहत्तों के अंदर ये सब कुछ नष्ट हो गया होता है? तो यहाँ पर ये जो चित्त है ये काम तो करेगा, पंचद्वार से जो कुछ भी भीतर जा रहा है उसका विज्ञान तो उत्पन्न होगा ही होगा। ये तो एक प्रोसेस है, इसको हम मतलब ये कहें कि ये कोई भी इसको रोक नहीं सकता है। ये जो नेचुरल क्रिया है, प्रोसेस है, ये तो होगी ही होगी। स्पर्श उनको भी महसूस होगा, गंध उनको भी महसूस होगी, स्वाद उनको भी महसूस होगा, विजन देखेंगे तो हर चीज, जैसे हम रंग देख रहे हैं, रूप देख रहे हैं, रूप उनको भी पूरा पूरी तरीके से, अरहतों को भी पूरा महसूस होता है, सब कुछ होता है। तो यहाँ पर लेकिन अरहत जो है वो जब इस उनके भीतर जब चित्त और चैतसिक जो काम कर रहे हैं
तो वहां पर वो चित्त जो उनका है वो उनके अपने कंट्रोल में है। उन्होंने पूरी तरीके से जो विपश्यना करके माध्यम से या अपनी जो भी प्रोसेस करके उन्होंने अपने चित्त को अपने कंट्रोल में करके रखा हुआ है। तो चित्त वहां पर उनके वहां पर फिर कर्म नहीं रह जाते हैं। ये चित्त क्या करता है, वहां पर उनके क्रिया चित्त रह जाते हैं। और ये क्रिया चित्त वहां पर कौन से हैं? ये तीन प्रकार के क्रिया चित्त हैं, जो कि तीन हैं: पंचद्वार वचन, मनोद्वार वचन और हसित उपाय। तो ये 28, 29 और 30 नंबर के ये चित्त हैं, जो क्रिया चित्त हैं, ये उनके यहाँ भीतर ये काम करते हैं। तो यहाँ मीन्स उनके चित्त में केवल क्रिया हो पाती है, कर्म नहीं जनरेट हो रहे होते हैं वहां पर। तो यहाँ पे क्रिया और कर्म में अंतर है। कहेंगे कि क्रिया और कर्म तो एक ही चीज है, नहीं। क्रिया और कर्म में अंतर होता है कि क्रिया मीन्स होता है कि सिर्फ केवल अगर हम हमारी जो आंखें हैं, जो तो वो सिर्फ देखने का काम कर रही हैं। देखा, बस देख लिया रूप को उन्होंने। रूप उनको, उन्होंने रंग भी देखा, उन्होंने पूरा हर चीज को पूरी तरीके से किसी कोई भी रूप उनके सामने आया, कोई जानवर आया, पक्षी आया, फूल आया, जो कुछ भी है उसको देखा उन्होंने, उसका रंग भी महसूस किया, सब कुछ किया। लेकिन देखने के बाद फिर उनके भीतर किसी तरीके की कोई भावना उत्पन्न नहीं हुई है। तो ये यहाँ पर ये जो भावना उत्पन्न होने का मतलब ही है कि वहां पर किसी तरीके भावना उत्पन्न होने का मतलब कि वेदना उत्पन्न होना। और कर्म कब जनरेट होगा? जब आपके भीतर वेदना उत्पन्न होगी, तब कर्म जनरेट होगा। लेकिन यहाँ जब वेदना ही नहीं है, भावना ही नहीं है, तो कर्म जनरेट होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो यहाँ पर सिर्फ क्रिया चित्त काम कर रहा है। उन्होंने रूप को देख लिया, उन्होंने गंध को सूंघ लिया, उन्होंने स्वाद इंद्रिय, स्वाद को मीन्स भोजन ले लिया, लेकिन उस भोजन को लेते समय उनके भीतर कोई भी ऐसा वेदना उत्पन्न नहीं हुई कि ये भोजन अच्छा है कि खराब है। रूप को देखा तो कोई वेदना उत्पन्न नहीं हुई कि सुखद वेदना है कि दुखद वेदना है। उनके भीतर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गंध को सूंघ करके ये उनके भीतर नहीं हुआ कि मैं इस गंध को बार बार सूंघता रहूं। बार बार सूंघने का मतलब क्या है? कि आपके भीतर वो सुखद वेदना जनरेट कर रही है, मीन्स आप उसको बार बार पाना चाह रहे हैं, मीन्स वहां पर आपकी तृष्णा जनरेट हो गई है, मीन्स आप उसके वशीभूत हैं। मीन्स आप उसको बार बार पाने का मतलब ही कि उसके प्रति आपके भीतर जो ये तृष्णा है वो गहराई से भीतर है। और वो आपकी उससे जुड़ी हुई जो वेदना है वो उसको बार बार पाने की कोशिश करेगी, पाना चाहेगी। यही चीज बाकी सारी पांचों इंद्रियों पर हमारे लागू होती है। तो जो अरहत होते हैं, अरहतों की वो अवस्था होती है कि वहां पर वो जो कुछ भी पंचेंद्रिय से जा रहा है, पंच द्वारों से जा रहा है, विज्ञान चित्त और चैतसिक अपना काम कर रहे हैं, वहां विज्ञान उत्पन्न हो रहा है, लेकिन वहां किसी तरह की कोई भावना उत्पन्न नहीं हो रही, किसी तरह की कोई वेदना उत्पन्न नहीं हो रही है। तो इस वजह से जो अरहत हैं, इसलिए वो वहां पर क्रिया चित्त काम कर रहे होते हैं, तो कर्म वहां पर जनरेट नहीं होता है। चूंकि वेदना नहीं है तो कर्म फिर वहां पर जनरेट नहीं हो रहा होता है। यही अरहतों की अवस्था होती है। और वहीं पे हम लोग जो हैं, हम लोगों के भीतर क्या है? किसी तरीके का हमने कोई शब्द सुना, म्यूजिक सुना, कोई म्यूजिक हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगने का मतलब ही है कि हम उसके वशीभूत हो गए हैं। उसका मतलब ही है कि वेदना काम कर गई है वहां पर, मीन्स वेदना जनरेट हो रही है। और हम बार बार उसको फिर रिप्ले करेंगे, फिर से उसको सुनना चाहेंगे। जब भी हमें मौका मिले या जब भी कहीं पे भी वो सुनाई दे जाए तो हम उसको सुनने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से पर्सन टू पर्सन है। पर्सन को मैं एक रूप के फॉर्म में ही लूंगी यहाँ पर, कि किसी रूप को आपने देखा, रूप, उस रूप के आप वशीभूत हुए, मीन्स उसको देख करके आपके भीतर वेदना उत्पन्न हुई, भावना उत्पन्न हुई, तो फिर आप उस रूप से बार बार मिलने की कोशिश करेंगे। आप चाहेंगे कि मैं इसके करीब रहूं, ये हर समय मेरे साथ रहे, या फिर मुझे ये रूप बार बार देखने को मिले। तो वो वेदना वहां पर काम कर रही है, वो वेदना तृष्णा जनरेट हो गई है,
उसके आप वशीभूत हो गए हैं उन पर। तो ये चीज हम जो आम लोग हैं, हम उपासक लोग हैं, हम पृथक जन लोग हैं, हमारे भीतर क्या होता है कि ये जो पंचेंद्रिय से, मनोद्वार से जो कुछ भी हमारे भीतर पंचद्वार से मनोद्वार में जा रहा होता है, वहां पे जो विज्ञान काम कर रहा है, तो वहां वो कर्म को जनरेट कर देता है। और ये कर्म क्या है, फिर वो कर्म जो जनरेट हो जाता है, उसकी वजह से उसका विपाक हमको मिलता है, और उसी विपाक के फलस्वरूप ये रूप का जनरेशन होता है। फिर वहीं पे हमारी वेदना, चाहे सुखद वेदना उत्पन्न हो रही हो, चाहे दुखद वेदना उत्पन्न हो रही हो, ये सब उत्पन्न होने की प्रोसेस वहां पर चलती रहती है। तो यही फिर अरहत और हम आम जनों के भीतर यही अंतर होता है। अरहत भी काम करते हैं सब कुछ उनके, क्योंकि पंचेंद्रिय उनके भी हैं, मनोद्वार वहां पर भी है, वहां पर भी विज्ञान उत्पन्न हो रहा है, लेकिन वहां कर्म नहीं जनरेट हो रहा है, वहां पे सिर्फ क्रिया हो रही होती है, और वहां पर किसी तरह की वेदना नहीं उत्पन्न हो रही होती, वो उपेक्षा भाव में रहते हैं। तो ये सब कुछ भगवान ने यही चीज, पूरा चित्त का विश्लेषण उन्होंने कहा। भगवान कहते हैं कि चित्त कैसे काम करता है, चैतसिक कैसे काम करते हैं, इंद्रियों का हमारे भी क्या रोल है यहाँ पर। तो ये सब जो कुछ भी भगवान ने हमें इस लोक को बताया, ये सब कुछ तो लोक में पहले से भी विद्यमान था। जब बुद्ध सिद्धार्थ इस धरती पर आए, इस लोक में जन्म लिया, उससे पहले भी तो सब कुछ विद्यमान था, ये सब कुछ। लेकिन विद्यमान था और है और रहेगा वो सब कुछ, क्योंकि ये तो एक नेचुरल चीजें हैं, नेचुरल प्रोसेस है, वो हमेशा ही रहेगी। तो फिर यहाँ पर लोगों का प्रश्न आ जाता है कि फिर बुद्ध की क्या जरूरत है, फिर बुद्ध का क्या काम है, जब सब कुछ था और है और रहेगा, तो फिर बुद्ध की क्या जरूरत है। तो बुद्ध क्या करते हैं, बुद्ध अपने ध्यान भावना से, अपनी विपश्यना साधना से, उसकी जो प्रोसेस है उसको पूरी तरह से समझ कर, उसका विश्लेषण कर, वो कैसी, मतलब कि हम जो कुछ भी हमारी इंद्रियां जो हैं वो काम कर रही हैं, लेकिन क्या काम कर रही हैं और वो कैसे ये प्रोसेस चल रही है, वो सब कुछ वो बताते हैं। और वो ये चित्त और चैतसिक तो है ही है, लेकिन ये चित्त और चैतसिक हम नहीं जानते, आमजन नहीं जानता। तो बुद्ध का काम है, बुद्ध जो है वो इस पूरी प्रोसेस को से इस लोक को बताते हैं, और इस प्रोसेस को बताते हैं, तो जिसकी वजह से, और जो ये मार्ग वो बताते हैं कि ये सब कुछ तो है ही है, चित्त कैसे काम कर रहा है, चित्त कैसे काम कर रहे हैं, और ये कर्म का जनरेशन कैसे हो रहा है ये बताते हैं, दुख क्यों हो रहा है ये बताते हैं। फिर उन्होंने मार्ग भी बताया, वो मार्ग बताते हैं कि ये दुख उत्पन्न हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और इस दुख से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं। ये चीज बुद्ध का यही काम है, बुद्ध ये काम बताते हैं। तो इसलिए इस लोक को बुद्ध की जरूरत है, इसलिए बुद्ध यहाँ पर आते हैं, इसीलिए हमें बुद्ध की जरूरत है। क्योंकि आमजन सब कुछ तो हम इससे पहले भी, मैं आज से 15 साल पहले सब कुछ ऐसे ही चल रहा था, हमारे सामने सब कुछ थी, लेकिन आज बदल गया है। क्या बदल गया है, हमारी सोच बदल गई है, क्योंकि हमने उस चीज को एहसास कर लिया, उसको समझ लिया कि वास्तव में ये सब कैसे काम कर रहा है। कल हम ये समझते थे कि हमारे, मुझे कुछ बड़ी पेन भी हुआ अगर, तो अगर कुछ भी हुआ तो एक अंधविश्वास काम कर जाता था कि उसकी वजह से ऐसा हुआ। अब तो भूल भी गए हम क्या चीजें हैं, वो अंधविश्वास चीजें, वो सब चीजें हम भूल भी गए हैं। अब तो सिर्फ बस ये चीजें याद रहती हैं कि कॉज एंड इफेक्ट, कुछ भी हुआ है तो उसके पीछे कोई कारण है, और ये कारण क्या है, ये कारण हम दूर कर लें, इससे हम दूर हो जाएं, या इस कारण को हम खत्म कर दें, या इस कारण को सही से कर लें, तो हमारा काम, जो हमें दुख उत्पन्न हुआ है वो नहीं होगा। तो ये सारा सिस्टम भगवान ने वहां पर बताया कि किस तरीके से ये पूरा जो चित्त और चैतसिक पूरा काम करते हैं, उसके पीछे का जो विज्ञान है, वो पूरा कुछ, ये लोक जो चलायमान है ये किस चीज से चलायमान है, तो ये सारी चीजें भगवान ने उसको रिवील किया, उसको बताया है।
इस पूरे सिस्टम को समझाया, मुक्ति का मार्ग बताया। और ये सारी जो प्राकृतिक क्रियाएं हैं, ये पूरी साइंस है, ये सब कुछ उन्होंने हमें बताई। तो ये सारा लोग बुद्ध से पहले भी ऐसे चलायमान था, बुद्ध के बाद भी है, और हमेशा ऐसे ही रहेगा। बस केवल उसका जो सिस्टम है, बुद्ध ने यही चीज कही कि मैं मुक्तिदाता, मैं किसी चीज मुक्तिदाता नहीं हूं, मैं सिर्फ मार्ग बता सकता हूं। आप उसको अगर फॉलो करिए तो आप भी मेरी तरह अरहत्व को प्राप्त कर सकते हैं, बुद्ध बन सकते हैं, दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। तो यही सारी चीजें भगवान ने चित्त और चैतसिक के आधार पर अभिधम्म में ये पूरा डिटेल बताया है। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ, मुझे टाइम देने के लिए। और मैं कई संडे से नहीं आ पा रही थी, मेरे ऑफिस का टाइम ऐसा कुछ हो गया है, कुछ ऐसा हो गया है कि हम आज भी मैंने कॉल आ रही है, मैंने थोड़ा सा टाइम लिया कि मैं अपनी टॉक कंप्लीट करके मैं उनका काम अभी जस्ट इसके बाद ही पूरा करती हूँ। तो इसके लिए मैं आई एम वेरी सॉरी सर। आज कुछ संडे मेरा इसी तरीके से रहेगा कि कभी मेरा मैं टाइम दे पाऊंगी, कभी नहीं दे पाऊंगी, तो इसके लिए आई एम वेरी सॉरी सर। सभी लोगों को मेरा नमस्कार।